प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आज आपको मंगल के ऐसे ऐसे चमत्कारी अद्भुत गुण बता रहा हूँ, शुभ भी और अशुभ भी, कि कहाँ बैठकर, कौन से घर में बैठकर मंगल क्या फल देता है। यह मंगल बहुत ही ज़्यादा कुंडली को प्रभावित करता है, आदमी के जीवन को प्रभावित करता है, और इसमें इतनी ताकत होती है कि यह आदमी के जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकता है और बुरे से बुरा बना सकता है। कुंडली के कुछ खास खास घरों में बैठकर मंगल क्या प्रभाव डालता है, आइए आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, कृपया ध्यान से सुने, देखें, पढ़ें, और जिसका जिस घर में मंगल बैठा हुआ हो उसके अनुसार वह अपना परिणाम, रिजल्ट भी समझें। यदि 11वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो 11वें घर का मंगल बुध और शनि की स्थिति पर डिपेंड करता है। यदि बुध और शनि अच्छे तो मंगल भी अच्छा रिजल्ट देगा, और यदि खराब हैं बुध और शनि तो मंगल का रिजल्ट भी खराब होगा, क्योंकि 11वां घर शनि और बृहस्पति का है, और बृहस्पति बनते हैं बुध प्लस राहु के मिश्रण से। इसीलिए कुंडली में बुध और शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि अच्छा है तो हर तरीके से हालात उत्तम हैं, बहुत अमीर बनता है, सबका भला करने वाला होता है, अच्छा होता है। किंतु यदि यह खराब होते हैं, बुध प्लस शनि खराब हैं, तो इंसान कर्जा लेकर बर्बाद हो जाता है, और वह एक कर्जा खत्म होने पर दूसरा ले लेता है, दूसरा कर्जा खत्म होने पर तीसरा ले लेता है, अर्थात वह कर्जे पे कर्जा लेकर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में उस आदमी की अपने बहनोई भांजों से नहीं बनती। अगर मंगल 11 में है और बुध और शनि खराब है तो उनके उपाय किए बिना मंगल 11 वाले को आराम नहीं आ सकता। यह एक बहुत ज़रूरी शर्त है। यदि मंगल खराब है तो मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर ऊपर से लाल कपड़ा मुंह पर बांधकर वीरान जमीन में दबाकर आना चाहिए। आइए बात करते हैं, यदि मंगल 10वें घर में बैठा हुआ है और कुंडली में शनि भी अच्छा है तो आप ताऊ चाचा के साथ मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप तरक्की ही तरक्की पाएंगे। आप अपने भाई के जीवन को भी अच्छे से अच्छा बनाएंगे, भाई को सभी सुख देंगे। अगर यह मंगल खराब है तो पूरे घर के हाल खराब कर देगा और आपका कोई काम भी नहीं बनने देगा। यदि आपका मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वें घर में यदि स्त्री की कुंडली में बैठा हुआ है तो यह इतना बुरा योग नहीं है। लेकिन यदि 12वें घर में मंगल लड़के की कुंडली में बैठा हुआ है तो सबसे पहले तो वो भाई को खराब करता है, अर्थात बड़ा भाई ना ही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि है तो है उसका सुख आदमी को ज़्यादा नहीं मिलता। अर्थात जैसे कि मंगल 12 में है और उसका बड़ा भाई है तो ज़्यादा समय उसका साथ नहीं मिलेगा, कुछ समय पश्चात बड़ा भाई जीवित नहीं रहता है, या यूं कहें कि बड़ा भाई होकर मर गया होता है। लेकिन ये लोग धर्म के मामले में इतने अड़ियल होते हैं कि जहाँ कहीं भी धर्म की बात होती है और अपने धर्म के लिए ये लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, चाहे इसमें हिंदू हों चाहे इसमें मुसलमान हों। यदि 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो धर्म के लिए यह लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, खून बहाने को तैयार हो जाते हैं, और इसमें यह किसी से प्रकार से नहीं डरते हैं। यदि किसी व्यक्ति का 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो 3 साल का होने पर उसके यहाँ भाई जरूर पैदा होता है। 8वें में, 13वें में, या कभी कभी तो 15वें साल में भी भाई पैदा हो जाता है, और उस भाई से हमेशा बनाकर रखो। जब तक उस भाई की देख रेख करोगे और उससे बनाकर रखोगे, उसका ख्याल रखोगे, तब तक आप जिंदगी में अमीर होते रहोगे, दोनों ही अमीर होते रहोगे। लेकिन जिस दिन ये दोनों भाई आपस में लड़ गए तो उसी दिन से गरीबी का योग शुरू हो जाएगा और दोनों ही गरीब हो जाएंगे। यदि मंगल 7वें घर में है तो 7वें घर का मंगल तो अपने आप में विष्णु भगवान का स्वरूप कहा गया है। अर्थात यदि 7वें घर का मंगल है, शुभ है और अच्छा है, तो यह एक बहुत ही अच्छा मंगल कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सबको साथ लेकर चलने वाला होता है,
ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति का मंगल 7वें घर का किसी भी प्रकार से बुध का साथ हो जाए, चाहे दृष्टि से चाहे भाव से, तो उस आदमी को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात वह अरबों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। बस शर्त एक रह रहती है कि उस आदमी को पुत्र संतान नहीं होती। बेटियां हो जाती है लेकिन पुत्र संतान नहीं होता। हाँ, एक मच्छ रेखा उसके हाथ में बन जाती है और इस रेखा के बनने के कारण भी वह बहुत अमीर होता है, उसका किसी भी प्रकार से यदि बुध के साथ संबंध हो जाता है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि यदि 5वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो वह शुभ है। 5वें घर का मंगल भी आदमी को अच्छा अमीर, डॉक्टर, अच्छा सलाहकार कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि यह मंगल बद हुआ तो दूसरों को नज़र लगाने वाला होगा, दूसरों को बुरा चाहने वाला होगा और दूसरों को दुखी करने वाला होगा। अगर खराब है तो उसका पेट और आंखें हमेशा खराब रहती है। अब यदि 5वें घर का मंगल खराब है तो ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी जब कभी भी किसी के साथ बोलता है, कहता है कि आज बहुत अच्छे लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा आदमी दूसरों को देखकर जलता है और उन पर नज़र लगाने का काम करता है। तो ऐसे आदमी से बचकर रहना चाहिए। यदि शुभ है तो सब कुछ ठीक है। तो मित्रों, मैंने आपको कुंडली के 5-6 घरों की जानकारी दी। अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए घरों की जानकारी भी दूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे और जल्दी मिलूंगा। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।